जब जब जावेद मियांदाद के छक्के की बात होगी तो तब तब आपकी भी उनके साथ बात लाजमी की जाएगी, क्योंकि जब जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया था तो उस वक्त बहुत क्रूशियल सिंगल आपने निकाल के दी थी। तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी, और ये बताइएगा कि उस छक्के के बाद जावेद मियांदाद साहब को तो लोगों ने सोने में तोला, तो क्या आपको भी कोई प्राइजेस मिले या आप सिंगल की हद तक ही रहे? मुझे इज्जत बड़ी मिली। और आप बिलीव करें, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 2 टेस्ट मैच टूर किए थे इंडिया का 87, जो बेंगलोर में जी मैंने परफॉर्मेंस दी थी। 9 जी विकेट्स लिए थे, इंडिया को हराया जी, था हमने वहाँ। और एक उस पे भी मैंने श्रीलंका, बात करनी है लास्ट में जी। अच्छा उस पर भी गया। लेकिन मुझे एक श्रीलंका मैंने 86 में टूर किया था, जी उसमें भी मेरी 9 विकेट्स थी और कैंडी टेस्ट मैच मैंने दिलाया था, वो हम बताएं। लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं बाहर कहीं कोई मिलता है ना मुझे, तो मेरी ये परफॉर्मेंस को कोई नहीं कहता। वो कहते हैं यार वो जो आपने रन लिया था ना, वो आपने कमाल किया था। और फिर बाद में कहते हैं वो आपको डंडा भी एक लगा था, गिर गए थे आप, उसको पुलिस का डंडा लगा। तो मैंने कहा हाँ यार, डंडा तो नहीं लगा। लेकिन ये है कि जहाँ तक आपने बात की कि आपको भी कुछ मिला या कुछ नहीं, मुझे इज्जत बहुत मिली अल्लाह ताला ने, और दुआएं बहुत सही। की लोगों ने। तो कुछ लोगों के लिए दुआएं ज्यादा होती हैं, और बहरहाल मैं एक्सपीरियंस जरूर इसमें किया कि जी आप अगर, जो आज के लड़कों में नहीं, मैं ये कि सिचुएशन को जो प्ले समझता है ना, जी वही बड़ा प्लेयर है हर लिहाज से। क्योंकि उस मैच उसमें वो ये था कि जावेद भाई खेले तो बॉल लंबा गया, बाद में छक्का मारा, लेकिन मैं तो बहुत आगे चला गया था उस वक्त। यही हो रहा था कि जावेद भाई लंबा खेल कर मैच जीतना तो जी हमारे लिए मुश्किल हो गई थी। मुझसे पहले जुल्फकार नैन मैं बैट किए बैठा हुआ, मैं जा रहा था, यानी जिस बॉल पे जुल्फकार नैन आउट हुआ है, जी उससे एक बॉल पहले मैं जा रहा था। तो किसी ने सही। पीछे से आके आवाज इमरान भाई को दी, कहने लगे कि जुल्फकार नैन बड़े छक्के मारता है अपने क्लब में। तो इमरान भाई कहने लगे अच्छा, क्योंकि इतना टाइम था, चलो जल्दी 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 पैट कर। थोड़ा उसने पैट कर लिए, मैंने अपने ऊपर से सोचा मैं यार प्रेशर खत्म हो गया। मैं वैसे ही बाहर बैठ के हो रहा था कि यार अब अंदर जाऊंगा क्या होगा। वो जी क्या, उसने जाते ही जो है चला दी। अगर आप उसमें पूरा मैच देंगे तो उसने जी चला दी। अब मैं चला जा रहा हूँ और उधर हूँ, इतना शोर, आपको शायद मैं भी 11-12 साल, शायद आपको पता नहीं, मैं 11-12 साल शायद में रहा हूँ। और वो पब्लिक का शोर था जी कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो मैं चला जा रहा हूँ, मुझे शोर, तो मुझे फिर जब मैं थोड़े से फासले से गुजरता चला गया, यार मैं आवाज दे रहा हूँ। मैंने मैं, शोर में पता ही नहीं चला। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार प्रेशर में मैं क्या करूँ, कि हम दोनों एक बात कर रहे हैं कोई बैठ के। तो जी हकीकत चीज याद है, और जो आदमी इस तरह क्रिकेट खेल के आया वो अपना पूरा याद रखता है। आज का लड़का शायद भूल जाता हो, लेकिन जी जो आदमी बिल्कुल नीचे से आए उसको याद रखना भी चाहिए। बहुत से ऐसे भी होते हैं बिल्कुल। अच्छे होके फिर वो भूल ही जाते हैं सब कुछ। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उनसे ये कहा, जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने कहा मैं भाग जाऊं। कहने लगे यार देख लो क्या भागोगे कहीं ऐसे। मैंने कहा अब रह क्या गया जावेद भाई। तो मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं एक रोक के भागूं, उनको इस तरफ लेके आऊं। ये नहीं कि मैं जी अभी ये चीज हो। लेकिन अगर आप देखें मैच को, तो मैंने बहुत ही आहिस्ता से उसको खेला था, वो मिडिल हुआ जी और वो सीधा जो है अजहरुद्दीन के हाथ के अंदर चला गया। और मैं इतना दूर था कि अजहरुद्दीन अगर भाग के भी मार देता ना, तो
मैं रन आउट रन आउट हो जाता। खैर जाहिर है प्रेशर सब पे था, और इतना जबरदस्त जो है फील्डर, वो मारा करीब जी से गुजर गया, पहुंच गया। मैंने इशारा किया भाई मैं पहुंच गया हूँ भाई, अभी तो मैंने अपना तो काम कर ही दिया। फिर वो जावेद भाई एक बड़ा, मुझे बड़ी मतलब ऐसा ग्रेट प्लेयर आ नहीं सकता आगे, पैदा नहीं जी हो सकता। और जिस तरह उसने कैलकुलेट करके छक्का मारा है, क्योंकि फिर हमारी एक मीटिंग, हम बीच में खड़े हुए तो कहने, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ये यॉर्क मारेगा। और अब क्रिकेट को जो समझता है उसे में, आप यॉर्क जब जी मारेंगे तो वो फुल टॉस होगा, अगर नहीं हुआ जी यॉर्क बिल्कुल तो वो फुल टॉस जी ही होगा। जावेद भाई इतना 2 इंच 4 इंच आगे खड़ा हो गया। आगे आगे और जी और उसके बाद चेतन शर्मा ने जो बॉल दिया है, तो आइडियल बॉल था, बस बल्ले में लगा है और भाग पड़े वो, और मैं भी भाग गया, क्योंकि हमें नजर नहीं आया बॉल गया क्या। अभी भी वो जी दरख्त शारजा में है, भी गया हुआ था पीएसएल में, कुछ टाइम पहले था वहां, मेरी बेटी भी वहां पर है, मैं जाता हूँ तो शारजा में बड़ी यादें हैं। वैसे भी शारजा में हम रहते थे, तो वो मुझे याद है, वो दरख्त अभी तक है जहाँ वो बॉल गया था। और जब भी है मुझे याद आता है, और बाहर चला गया था, तो बड़ा सही मतलब ऐसा मैच। और इंडिया के खिलाफ जब आदमी का कैरियर ही खत्म हो जाता है, इंडिया से हार हो या बड़े बड़ों के बिल्कुल कैरियर खत्म हो जाते हैं, तो मेरे लिए एक मेरी पहचान जो है, मेरा ख्याल वो एक रन बन। अ, सर अगर हम लोग बात करें 1987 के बंगलोर टेस्ट मैच की, जिसमें जी जी आप और इकबाल कासम साहब ने जो है वो इंडिया की जी। बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो भी एक ऐसा टाइम था जब करियर खत्म होता दिखाई देता था। एंड की बात है, जब रॉजर बिनी ने मुझे छक्का मार दिया था, तो उस वक्त पांव तले जमीन निकल गई थी। तो पूरा 5 टेस्ट मैच थे, और जी मैं यूं उस वक्त बात यह हो रही थी कि कादिर एक ग्रेट पर्सन, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, सारा आमीन प्रेशर जो है उन पे ही था। इसलिए कि जी इंडियन भी वही बातें करे जा रहे थे कि इमरान भाई ने भी जाते ही इंटरव्यू दिया, वो कहने लगे कि जी हम कादिर हमारा ट्रम्प कार्ड है। हमें तो कोई गिन ही नहीं रहा था जब इंटरव्यू देखा। तो मुझे खैर जाहिर है उनके भी मैनेजर ने स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी हम जब इमरान भाई ने कहा कि हम कादिर हमारा ट्रम्प कार्ड है, और ऑनेस्टली और यकीनी तौर पे ग्रेट बॉलर और बड़े बड़ों को नचा दिया। तो जी जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो उनके मैनेजर ने स्टेटमेंट दिया कि हम कादिर पे जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं। कादिर तौसीफ हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम्म। और आदमी नीचे चला गया, या उसने कहा यार ये तो मुझे गिनती में ही नहीं ला रहे, क्या होगा। एनीवे पहला 3 डे मैच हुआ हमारा मुंबई में, उसमें मैंने जी 5 शॉट करे। सही फिर मुझे टेस्ट में खिलाया, उसमें मैंने 5 आउट किए। संजय मंजरेकर ने 100 किए, ये तो उसमें मैंने साइड मैच में 5 आउट कर दिए। फिर मुझे जी टेस्ट में लाया। टेस्ट मैच में भी मैंने जो है ना, पहले टेस्ट मैच में 3 आउट कर दिए। फिर मैंने मेरी, पहली उसमें 3 विकेट मेरी थी। खैर अब कट शॉट ये है कि 4 टेस्ट मैच हम खेल किए तो कुछ भी नहीं जी हुआ था। कादिर भाई खेले थे, उन्होंने कादिर बजाय, उन्होंने सही कहा था, कादिर भाई को होमवर्क उन्होंने काफी किया था। और जी वो गावस्कर और सलीम खान की पोजीशन ये थी कि जब कादिर भाई आते थे स्टार्ट में ही वो उन पे अटैक कर देते थे, यानी सही लाइन नहीं बनाने देते थे। और जाहिर है एक लेग स्पिनर है, उसको दूसरों का एडवांटेज भी होता है कि वो, लेकिन इंडियन प्लेयर स्पिनर को खेलते ही बहुत है, सबको मालूम। जी खैर वो लास्ट अब फोर्थ टेस्ट मैच में इजाज, मैं मुझे, और मैं बीमार था, एजाज फकीर को उन्होंने
इजाज फकीर ने 100 रन बना दिए और जी। एक विकेट भी ले ली पहली बॉल पे श्रीकांत। अब मैं सही। 5वां टेस्ट था तो मैं तो सोचा था मैं खेलूंगा ही नहीं, तो इकबाल कासिम को बुलाया गया था बाद में। इकबाल कासिम टूरिंग टीम का हिस्सा नहीं थे। जी। तो एजाज जब हम ग्राउंड पे पिच देखने गए तो उस वक्त सब ने बोला ओ हो बहुत तेज पिच है, तेज पिच है, बहुत तेज पिच है, हल्की हल्की सबने कहा। इसीलिए अगर आप उठा के देखे हमारी 11 तो उसमें 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे। जी। भी था, सलीम जाफर भी था और जी। अल्लाह आपको वसीम अकरम एंड इमरान, 4 उससे। फास्ट बॉलर जी। खिला दिए गए। और बहस हो रही थी कि कादिर भाई को खिलाई जाए या किसी और। मैं तो सोच रहा था मुझे तो नहीं खिलाएंगे, इसलिए कि मैं इजाज फकीर ने खेलने से वो लगे कि जी मेरे कमर में चोट आ गई है, कुछ इस तरह की बात है। तो पूरा मेरे नाम खुल गया, अल्लाह ने इज्जत देनी, पूरा मेरे नाम खुल गया। और चूंकि उनको फिंगर स्पिनर चाहिए था तो इमरान भाई ने कहा तुम रेस्ट करो, तो वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, तो वो फिर जो है वो इकबाल। मैच चला, पहली इनिंग में लोग जल्दी आउट हो गए। महेंद्र सिंह ने हिला के रख दिया, लो भाई जी। स्पिनर ने आउट कर दिए। जबकि फास्ट पिच फास्ट पिच फास्ट पिच एक पार्टी हुई हमारी, वो किस्सा जरूर सुनाना मुझे जरूरी है। रेस्ट डे भी होता था उसमें, तो महेंद्र सिंह तो आउट कर चुके। तो हमने पार्टी में कहा बेदी साहब से, ग्रेट स्पिनर जी। इकबाल भाई, हमने कहा जी जी। इस पिच पे क्या करें? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करो, लाइन रखो बस, और लाइन रखोगे तो ये होगा ये होगा। वो खैर उन्होंने तो बता दिया था, तो जाके बोलेंगे हमने उनको भी गिरा दिया बिल्कुल इंडियंस को। तो जी। अब पोजीशन ये हो गई कि सेकंड इनिंग में फिर हम लोग हुए तो कोई 200 कुछ रन टारगेट उनको दिया गया। तो फिर हम जी। खैर वो मैच में ऐसी पोजीशन आई कि हम मैच जीत गए, जाहिर है। और जब मैच हम जीते उनको नहीं करने दिए, जबकि अंपायरिंग का मेयार बहुत ही, मेरे ख्याल जी। कितने लोगों ने कितनी बारियां दी थी कुछ पता नहीं था। और वर्स्ट अंपायरिंग देखने में आई। पर गावस्कर ग्रेट प्लेयर है नो डाउट, लेकिन 2-3 दफा आउट थे वो। फिर कुछ हमारी तरफ से परफॉर्मेंस अच्छी हुई। बार अल्लाह ताला ने इतने बराबर बराबर किया गया। पहली इनिंग में मैंने 5 आउट किए, इकबाल भाई ने 4 आउट किए। जी। दूसरी इनिंग में मैंने 4 आउट किए, इकबाल भाई ने 5 आउट किए। उन्होंने 5 तो किए। जी। बराबर अल्लाह भी ने सब दोनों को नवाजा। और हमने जब मैच खत्म हुआ तो हमने इंटरव्यू में बोला कि हमें तो बेदी साहब ने टिप दी थी। वो उनका मीडिया बेदी साहब के ऊपर तो चढ़ बैठा और उसने कहा कि जी ये तो गद्दार है मुल्क का, दूसरों को बताया है जी। उन्होंने कहा कि ये तो गद्दार आदमी है, इसने ऐसा। तो बेदी साहब ने एक इंटरव्यू बाद में दिया कि यार ठीक है, मैंने बताया उन्हें। 10 मिनट की मुलाकात थी, 15 मिनट की, और ये सब सीख जी। गए मेरे से। और मैं इतने साल से अपने वालों को बताऊं, इनको नहीं समझ आ रही ये बात। शाबाश है इन लोगों पे कि इन्होंने मेरी 15 मिनट की मीटिंग में सब सीख लिया। और मैं जो साल से इनको बता रहा हूँ कि ये करो तो ये नहीं सीख रहे, बोले शाबाश तो इनको देनी चाहिए। बड़ा जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने इस पे। तो ये सही। स्टोरी थी हमारी। सही। अगर मैं आपका पर्सनल फेवरेट मैच पूछूं, क्योंकि 3 मैचेस आपकी लाइफ में बहुत अहम है। एक तो आपका डेब्यू मैच, एक शारजाह वाला मैच जिसमें जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पे छक्का लगाया, और एक बंगलोर टेस्ट। आपका अपना फेवरेट मैच कौन सा है इसमें? देखिए मैंने स्टोरी में आपको बताया कि मैं वो वाइस शख्स हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बैठे बिठाए इतने बड़ा कुछ दे दिया कि जो लोगों के खेल खेल के रिटायर हो जाते हैं मगर उनको ये चीज नहीं मिलती। वो मेरे लिए बहुत मतलब
बड़ी यादगार तो सबसे ज्यादा वही होना चाहिए कि मैं घर से उठ के चला गया और जाके मैच खेल गया और टेस्ट प्लेयर बन गया। बिल्कुल, ये मेरे लिए बिल्कुल यादगार है। लेकिन इन तीनों का अलग एक है, वो तो मेरे लिए यकीनी तौर पे कि मैं ऐसी जगह से उठ के टेस्ट मैच खेल गया। उसके बाद शोहरत जो मुझे मिली वो एक बहुत ज्यादा शोहरत जो मिली वो मुझे वो शारजा के छक्के वाला जो सिलसिला था उसमें बहुत शोहरत मिली मुझे। और वो भी आपने सुना होगा, बुशरा अंसारी ने पेलोडी जी बनाई थी, उसमें भी आया। तो मतलब एक रन की वैल्यू कोई नहीं, लेकिन उस रन ने मुझे बहुत ही मतलब अल्लाह ताला अभी तक लोग मैंने बताया ना कि लोग मुझे पूछते हैं तो मुझसे बात ही नहीं करते दूसरी। वो कहते हैं यार आपने कमाल किया है उसने, जैसे मैंने सेंचुरी बना दी तो समझते हैं कि मैं सेंचुरी बना। कहते नहीं भाई, अगर वो देखें लोगों को है तो ना, अगर आप वो नहीं करते, ये नहीं हो जावेद मियां कैसे छक्का मार, ये कैसे होता, ट्रू बात तो ठीक है, सही है। सही। और अगर देखा जाए कि प्रेशर वाला मैच और इंडिया के खिलाफ लोगों की, अच्छा दोनों मैच वो थे जो इंडिया के ही खिलाफ थे। जी जाहिर है टेस्ट मैच जो था वो मेरे लिए इसलिए अहम था कि मैं वहां पर गया और इतना टेंस था। उसमें इंडिया में हराया हमने, और मुझे एक कमेंट्री के दौरान सुनील गावस्कर ने बाकायदा हमें मुझे इकबाल कासिम को और कादिर को अप्रिशिएट किया कि उन्होंने कहा, उसने क्वेश्चन किया कि दुनिया में आपने अकेले स्पिनर आपको कौन, तो हम तीनों का उसने नाम लिया कि वो मैं ग्रेट। गावस्कर की एक क्लास होती थी, सबको पता था कि क्या क्लास है। जी तो ये तीनों मैचों की ये इस तरह से मैं अगर गिनना कहना चाहूँ आपके सवाल का जवाब तो इस तरह है। डेब्यू मुझे यकीनी तौर पे मुझे जमीन से उठा के आसमान पे अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। और जी शारजा के उसकी एक अलग ही वैल्यू जिससे मुझे बहुत ही शोहरत मिली। और टेस्ट मैच जो बेंगलोर में हुआ उसकी एक अपनी क्लास थी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है सही। कि आदमी सही कहते हैं कि वो, अब बहुत लोगों को तो वो मेरा पहला टेस्ट मैच तो याद ही नहीं है। और बिल्कुल हाँ, ये जो 86 में हुआ इसमें बहुत लोग थे और अभी तक वो सिलसिला चलता है। तो आई सही। थिंक मैच मेरे लिए अहम है, लेकिन वजह शोहरत जो थी मेरी वो शारजा का छक्का। सही। सर, अब थोड़ी सी बात हम लोग अभी की जो क्रिकेट है उस पे कर लें। आप पाकिस्तान के कोचिंग पैनल में भी रहे, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में भी रहे। आपसे बेहतर मेरे ख्याल में कोई शख्स नहीं बता सकता कि अब पाकिस्तान की टीम में ऑफ स्पिनर आना क्यों बंद हो गए हैं। गुड क्वेश्चन, और इसका जवाब मैं बहुत जगह दे चुका हूँ। और आई थिंक मैं अपनी नज़र में मेजर समझता हूँ। देखें, वो बॉलर ही कोई नहीं जो करीब फील्डिंग लेके बॉलिंग ना करे। ठीक है, कितनी भी आप क्रिकेट जी चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, मगर जब तक करीब फील्डर लेके जब स्पिनर बॉल नहीं करता तो वो एक नॉर्मल सा बॉलर लगता है। और सही। आप अगर देखें इसमें सारा कसूरवार, ठीक है, प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया को मैंने देखा, फॉर्मेट बन गए हैं 2020 वनडे, और जाहिर है तो वो उसी तरह अपने आप को चेंज करते हैं। बट आई थिंक सही। ऑफ स्पिनर की जहां तक आपने बात की, इस 2020 ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ऑफ स्पिनर क्या, स्पिनर का ही बेड़ा गर्क कर दिया है। बैट्समैनों सही। में भी टेम्परामेंट खत्म हो गया है, वो जो एक टेम्परामेंट होता था। फास्ट क्रिकेट हो गई, ठीक है, अपनी जगह है कि फास्ट हो गई हो गई, लोग देखना ही ये चाहते हैं। बट आई थिंक इसमें पर्टिकुलर स्पिनर को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि वो सही। या तो वो ऐसा स्पिनर हो जो कि अपने आप को तीनों फॉर्मेट में उसी तरह करे, जैसे नेथन लॉयन है, वो वनडे भी खेला है, मेरे ख्याल 2020 उसको नहीं खिलाते थे वो। तो मेरी अपना ये है कि स्पिनर्स को, ऑफ स्पिनर पे हमें जो है खास तौर पे जो है इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। और दूसरी बात ये, ऑफ स्पिनर का जो है एक नेचुरल ऑफ स्पिन करना, ऑफ स्पिन यानी जी टर्न जो होता है वो एक जी अलग चीज है।
जब से ये दूसरा आया, ठीक है, उसमें एक वैरायटी आया गेंद का, फिंगर से किया, गेंद बाहर निकल गया, दूसरा वाला आया, कोई बात नहीं। लेकिन अब सबका फोकस जो है वो दूसरे पे हो गया। और दूसरा जब करता है ना आदमी, तो उसमें देखिए, अब तो खैर ज्यादती की थी अजमल के साथ के इतना टाइम के बाद उन्होंने उसे, क्योंकि खेला नहीं जा रहा था, गोरों से तो खेले ही नहीं जाता था ना वो। इतने टाइम के बाद आपने इतना खेलने के बाद अगर ये बात करते हैं, तो मुरलीधरन को तो मैं उससे ज्यादा चक्कर समझता हूँ कि वो चक मारता है मुरलीधरन। उसको उन्होंने मेडिकल एडवांटेज दी है, ये उसके ऑपरेट था, ये था भाई, बर्थ था, क्या था, ये वो सब इवन के वो भी एशवन जो है, इंडिया के एशवन जो है, वो भी उनका एक्शन। देखिए उन्होंने चालाकी क्या की, आप देखो उन्होंने चालाकी क्या की कि वो भी मारता था, और वो जो आदमी एल्बो से जब फोर्स लगाएगा ना, तो वो चकिंग आएगी आएगी, क्योंकि जो शोल्डर का फोर्स है ना, वही एक फोर्स होता है। एल्बो के फोर्स मीन कि आप उसको पुश करेंगे, जब आप पुश करेंगे तो आपकी कोनी बेंड होगी। जो मेरी अपनी है, मैं नहीं बता रहा हूँ ये बायो मैकेनिक ये वो सब जो दूसरे हैं, मैं इसको नहीं, मैं मेरी अपनी है, मैं किसी की बात नहीं करता, ठीक है, दूसरे अपने हिसाब। आपकी मेन चीज है, आपने 2 फिंगर से इस पर टर्न करना है, आपका रिस्ट का काम आना है, और शोल्डर से आपने गेंद फेंकी, ये है आपका काम। फिंगर को टर्न करके देंगे, शोल्डर से जब आप मतलब आई मीन के एल्बो से जब आप फोर्स, तो उसमें उनसर आता है इसका। लेकिन वो गलत किया, उन्होंने क्या किया कि जैसी उस पर बात आने लगी, उन्होंने उनसे रोक दिया, उसको नहीं खिलाया। आपने देखा होगा कि अश्विन को रोक दिया था। और मैंने एक जगह, जब ये बात आप जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी वक्त मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया, मैंने बोला उन्होंने चालाकी कर, और वो भी चेक करता है, उन्होंने उसको रोक दिया, उसको नहीं खिलाया। तो 3-4 सीरीज मेरे ख्याल थोड़ा सा टाइम उसको बिल्कुल उन्होंने कर दिया। हरभजन भी था, हरभजन के हाथ में भी हल्का सा था, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं, लेकिन उन्होंने चालाकी की। हाँ, हम खिलाते गए उसको, जब खिलाते गए गोरों को समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, इधर खेलने जा रहा है, जा उधर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे बड़ा काम ये करो, बैंडी करो, ये बायो मैकेनिक ले आया जी, 15%, 18%, 40%, पता नहीं क्या क्या मुसीबत डालनी चाहिए। और भाई वो सारे काम कर चुका, अब क्या नुकसान हमें हुआ, हमारी कंट्री को नुकसान हुआ, मुझको हमारे नुकसान हुआ, इसलिए कि हमारे पास स्पिनर की वैसी शॉर्टेज थी, और उसने उसको खत्म करके हमारे पास स्पिनर का तो सारे ही खेल खत्म हो गया। हमारे मैं था या सकलैन था, उसके बाद इसने आन के मुसीबत डाल दी 3 सब पे है। तो वो एक्चुअल डैमेज उन्होंने किया हमें। लिक्विड ठीक है, अगर उसमें चक था तो शुरू में आप कर देते ये काम, जब वो स्टार्ट था तब नहीं कर रहा था, क्या बॉलिंग वो या जो भी था, ज्यादती की। और ये सारा कहानी गोरे और ये इंडियन, इन्होंने मिलकर सारा खेल खेला और अपने आप को जो है बचा लिया उन्होंने, अश्विन को बचा लिया, और उसको खिलाते रहे। उसको बाद में थोड़ा टाइम जब हल्का हुआ, उसे खिलाना शुरू कर दिया भाई। तो वो ज्यादती की, और इसकी वजह से हम बहुत लॉस किया हमने हम। और वो आपका लास्ट वाला वही क्वेश्चन कि हमें 2020 से मेरा ख्याल दूर रहना चाहिए। अगर आप में इतना है कॉन्फिडेंस कि आप 4 डे में भी 5 डे में भी ऐसे ही कर सकते हैं, 1 डे में भी उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह 1 डे खेली जाती है, या 2020। लेकिन मैं आपको बताऊं, 2020 में 4 ओवर करने होते हैं। जब पहली बॉल सही जो है ना, बल्ला आसमान पे उठाया हुआ होता है बैट्समैन ने, तो आप अपनी नेचुरल बॉलिंग तो करने से भूल जाते हैं। वो आप कहते हैं बचाओ भैया, कहीं तो कहीं बाउंड्री के बाहर जा रही होगी, इधर जा रही होगी बॉल, आप बचना शुरू हो जाएंगे, बोलेंगे यार बाहर बचा भाई, क्या टर्न करना, बचाओ नहीं तो कल को टीम से बाहर हो जाऊंगा मैं। ये है तो अब ये 2020 में नजदीक इनको इसमें नहीं डालना चाहिए। सही। सर, बातें तो बहुत सी हैं, मगर मैंने आपका अभी बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि लाइफ में किसी चीज की कमी महसूस होती है आपको? देखिए क्रिकेट तो आप मेरे
इससे ही अंदाज लगा लें कि मुझे मतलब वो चीज मिल गई कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था। क्रिकेटिंग उसमें जी लाइफ में जिंदगी की आप पूरी बात कर, वो मुझे एक कमी बड़ी महसूस हुई, वो मेरी वालदा की। मैं वालदा को अपने देखा था और मेरे फादर ने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने शादी नहीं की जब मैं 1 साल का था। तो मेरी लाइफ में एक ही चीज मुझे मिस की है कि मैं देख भी नहीं सका उनको, और मेरे फादर ने सही सेक्रीफाइस किया। बस एक चीज है, क्रिकेट में मुझे अल्लाह ताला ने इतना दिया कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था यार। मैं एक जगह पे बैठा, मुझे उठा के उसने ऐसी शोहरत दिलवा दी उसने, ये उसका उसका मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। हाँ, सही लाइफ में जो मुझे हुई वो मेरी वालदा की कमी हुई, जो कि मेरे फादर ने पूरी करने की कोशिश की और की उसने, लेकिन ये कमी बहुत बड़ी कमी थी। सही। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना शुक्रिया। इतना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं आपको दोबारा लाजमी सहमत दूंगा। तब तक कभी अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। और बाकी शुक्रिया। जाहिर बात है, वालदैन जो होते हैं वो तो वालदैन होते हैं, माँ की कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता, जो मर्जी हो जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशियां बांटिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।